उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। आज की ये महफिल दस्तारे बंदी के मौके पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाज़री को कबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाए और हमारे जितने इदारे तंजीमें बनाम सुन्नियत काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फ़रमाए। आया करीमा के किस्से की तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहसियत मुसलमान हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि मरने के बाद हमें उठाया जाएगा। ये अकीदा इतना वाज़े है कि तकरीबन 70% कुरान इसी की वजाहत कर रहा है। तकरीबन कुरान मुकद्दस का 1/3 हिस्सा, कुरान मुकद्दस की 70% आयतें इस अकीदे आखिरत के बारे में बार बार इसको दोहरा रहा है। और मक्के के लोग इसी के मुनकिर थे। वो हड्डियां उठा करके लाते और कहते कि क्या मोहम्मद अरबी कहते हैं कि इनके अंदर जान पड़ जाएगी। जो हड्डियां पिघल चुकी हैं जमीन के अंदर, क्या उनको फिर से दोबारा जिंदा किया जाएगा। कुरान ने अलग अलग रंग में मरने के बाद उठने की दलीलें पेश की। एक मकाम पर तो ये फरमाया कि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया उसको दूसरी मर्तबा पैदा करने में क्या हर्ज है। पहली मर्तबा भी तो उसी ने पैदा किया। बल्कि कहीं पर फरमाया कि तुम लोग इनकार करते हो, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि अमवात, कि तुम इनकार करते हो, अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुम मुर्दा थे, जबकि तुम मुर्दा थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दलील देता है कि फिर उसने तुम्हें जिंदा किया और फिर तुम्हें मारेगा और अल्लाह तबारक व ताला फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा। अलग अलग अंदाज से कुरान मुकद्दस ने जो है वो बासे बादल मौत के अकीदे को बहुत वजाहत के साथ बयान फरमाया। और ये हमारा बुनियादी अकीदा है। जैसे अल्लाह का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रह जाता, वैसे मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करने वाला भी मुसलमान नहीं रह जाता। ये अकीदा आखिरत इतना जरूरी है और कहीं ना कहीं इस अकीदे को हम अपने दिलो दिमाग के अंदर अमली तौर पर मध्यम कर रहे हैं या उसको भूलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप जायजा ले लें कि जितने भी जराइम हैं, जितने भी गुनाह हैं, सबका जो बुनियादी तौर पर उसकी वजह अगर नजर आएगी तो ये कि इंसान मरने के बाद उठाए जाने का जो बुनियादी अकीदा है उसको भूलता जा रहा है, उसको फरामोश करता जा रहा है। अगर दुनिया के अंदर बदकारी आम हो रही है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह यह है कि मरने के बाद उठना और उठने के बाद जवाब देना, उसका अकीदा कहीं ना कहीं दिलों के अंदर मध्यम पड़ता जा रहा
रहा है, इसलिए कि जब एक इंसान ये सोच ले, अल्लाह अकबर, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ये सोच ले कि मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, तो बच्चा भी बुजुर्गों से मिलता है। वो बच्चा जिसका पूरा अकीदतों का महवर चॉकलेट है, जिसकी पूरी मोहब्बतों का महवर खिलौना है, लेकिन जब इम्तिहानात के दिनों में मिलता है तो अपने बुजुर्गों को कहता है दुआ करिए कि मैं पास हो जाऊं, दुआ करिए कि मुझे कामयाबी मिल जाए। मुझे बताएं, अगर इम्तिहान पर यकीन एक छोटे से बच्चे को हो जाए तो वो बच्चा भी उसकी फिक्र करने लगता है कि नतीजा क्या आएगा। मुसलमानों बताओ तो सही, अगर बच्चे को इम्तिहान का यकीन हो जाए और फेल होने और पास होने के फवायद और नुकसानात पता चल जाए तो वो बच्चा पूरी ताकत झोंक देता है कि मैं किसी तरह से इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। छोटे बच्चे इम्तिहान के दिनों में खेलना कूदना छोड़ देते हैं, रातों को स्टडी करने लगते हैं, रात जगना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर, क्या हम अपने बच्चों से भी गैर गुजरे हो गए? उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने खेलने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने कूदने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने सोने से बाज रखा है। मुसलमानों, अपना भी तो एक इम्तिहान होने वाला है, और इम्तिहान लेने वाला एग्जामिनर कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और वो खुद फरमाता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? नहीं नहीं, बल्कि इंसान तुझसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, और हिसाब कौन लेगा? अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया का एग्जामिनर अल्लाह अकबर रिश्वत ले करके इंसान को छोड़ सकता है। दुनिया का एग्जामिनर दबाव में आकर के कुछ नंबरात बढ़ा सकता है, लेकिन वो एग्जामिनर तो ऐसा है, अल्लाह अकबर, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। अब जरा तवज्जो फरमाना, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वो कैसा इम्तिहान लेने वाला है, वो कैसा सवाल पूछने वाला है, वो कैसा हिसाब लेने वाला है। अल्लाह अकबर, कि अगर मासूम शजरे ममनुआ को हाथ में ले ले तो वो उस मासूम से अपनी गैरत की बुनियाद पर उसके कपड़े भी वापस ले लेता है, उसको जन्नत से भी निकाल देता है। और अल्लाह अकबर, फिर वो मासूम 200 साल तक के दुआएं करता है, पुकारता है, तो शान बेनियाजी का आलम यह है कि उसको 200 साल तक जवाब भी नहीं दिया जाता। अल्लाह अल्लाह, अहले सुन्नत के एतबार से हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह आदम से नाराज न हुआ था। हजरत आदम ने कोई खता भी नहीं की थी, हजरत आदम ने कोई गुनाह भी नहीं किया था, बल्कि आदम से तो लग्जिश पैगंबराना वाक़ई हुई थी, लग्जिश मासूमियत वाक़ई हुई थी। उसके बावजूद भी उस पहले इंसान को जन्नत से निकाल कर कपड़े वापस लेकर, जरा यहां पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, इब्ने अब्बास से लेकर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तक आप किसी की भी तफसीर उठा करके पढ़ लें, हजरत आदम को सिर्फ जन्नत से बाहर नहीं किया गया, जन्नत का लिबास भी वापस ले लिया गया। थोड़ी देर जरा तवज्जो करें, जिसको मस्जूद मलाइका बनाया जाता है, जिसको अपने हाथों से तख्लीक किया जाता है, जिसकी तख्लीक अपने हाथों से की जाती है, जब गैरत पर आते हैं और शान बेनियाजी का इजहार करते हैं तो कपड़े तक वापस ले लेते हैं, ताकि आगाह हो जाओ, हमारे रहीम और करीम होने पर धोखा मत खाना, हमारी गैरत का भी अंदाजा कर लो। जब मासूम मस्जूद मलाइका बनाने के बाद जन्नत से बाहर जा रहे हैं, और सिर्फ जन्नत ही से नहीं जा रहे हैं बल्कि कपड़े भी वापस लिए जा रहे हैं, तो बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा क्या अंजाम होगा, तुम कहां रहोगे? और फिर कोई खता भी नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है, लग्जिश पैगंबराना है, उस पर जब गैरत का इजहार ये है। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो लोग जिना करते हैं और जिना के बाद वो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि नहीं मौलाना,
अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, वो हमें जन्नत ही में दाखिल फरमाएगा। कोई लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं और फिर ये तसव्वुर करते हैं कि मौलाना अल्लाह तो बख्शने वाला है, वो रहीम व करीम है। जो लोग सूद के धंधे करके हराम लुक्मा अपने पेट में डालते हैं, फिर भी उनका ख्याल ये है कि अल्लाह रहीम व करीम है, वो हमें बख्श देगा। तो वो ये लोग ये सब चीजें नहीं देखते क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला इंसान जो तमाम नबियों का बाबा है, जो तमाम वलियों का बाबा है, जो तमाम सहाबा का बाबा है, यानी सारे इंसानों के जो बाप हैं, उनके साथ इजहार गैरत करके हमें मुतनब्बे फरमाया, हमें तंबीह फरमाई कि हमारी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वही अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, रब तबारक व तआला हिसाब लेगा। अब बताओ मुसलमानों, हमने हिसाब की क्या तैयारी की है? अच्छा पर्चा भी आउट कर बेशक जी। अल्लाह हमसे क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा? तो कुरान कहता है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। जर्रा बराबर जुर्म किया होगा, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। आइए, मुझे बहुत पूछने पर बहुत बड़ी बात याद आ गई है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं, तो दिल चाहता है कि कुछ खूबसूरत बातें आपके सामने खोली जाए, क्योंकि आप अच्छे से सुन रहे हैं। इसलिए कि जहां मजमा सुनने वाला हो तो दिल चाहता है कि कुछ दिल की बातें कही जाए। यूं तो सुनने के लिए सभी आते हैं, लेकिन आपका बड़ा अच्छा अंदाज है सुनने का। अल्लाह किससे क्या पूछ सकता है, इस बारे में कोई बेनियाज नहीं। वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है, किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। इस सिलसिले में एक रिवायत सीरत की तमाम किताबों में लिखी हुई है। अब बहुत ध्यान से सुनना, आने जाने वालों पर ध्यान देने की बजाय अब आप मेरी गुफ्तगू की तरफ ध्यान दें। सीरत की किताबों में सब ने ये वाकया लिखा है। इब्ने इसहाक को भी ले लें और उनके बाद सारे सीरत निगार कमोबेश अल्फाज की कमी ज्यादती के हवाले से, लेकिन वाकया यही है जिसका मफहूम पेश किया जा रहा है। लेकिन मैं जहां से पेश कर रहा हूं आपके सामने, वो इब्ने मुंजरी के हवाले से मैं पेश कर रहा हूं बतौर मफहूम। अब गौर करें, इस रिवायत के रावी है सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला। यूं तो सिद्दीक अकबर की से रिवायतें बहुत कम मरवी है, लेकिन सिद्दीक अकबर से जो रिवायतें हैं उन रिवायतों का भी कोई जवाब नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, एक बात अंदाजा करने, सिद्दीक वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौला अली ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर सारी जमीन वालों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और तन्हा अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए, तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान वजनी हो जाएगा। ये वो हस्ती है जिन्हें सिद्दीक सुभान अल्लाह। और इन ईमान वालों में अबू हुरैरा का भी ईमान है, बिलाल हबशी का भी ईमान है, खालिद इब्ने वलीद का भी ईमान है, गौसे आजम गरीब नवाज का भी ईमान है। अंदाजा फरमाएं, जिसके ईमान की शान ये हो, उसके दिल और सीने की हालत का क्या आलम होगा। वो सिद्दीक अकबर जो सहाबा के इमाम हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। आइए, सुभान अल्लाह। वही सिद्दीक अकबर रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्फाज मेरे हैं, मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। इब्तिदाई दिन है, मदीने मुनव्वरा में असहाबे रसूल अभी नए नए जो है वो मदीने तैयबा आए हैं। अल्लाह अकबर। हुजरों की तामीर अभी नई नई हुई है, मस्जिद नबवी की तामीर नई नई हुई है। हालात ये हैं कि सैयदना अबू हुरैरा जैसे लोग, अल्लाह अकबर, कभी लुंगी होती है बदन पर, ऊपर का कुर्ता
नहीं होता। इन हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं। बिलाल हबशी का हाल ये है कि भूख से जब मजबूर हो जाते हैं तो जमीन पर चित लेट जाते हैं ताकि अपने पेट को आराम पहुंचाएं। अल्लाह अकबर। और खुद रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, उनके घर का हाल ये है कि 3-3 महीने गुजर जाते हैं तो चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के घर में 3 महीने, कोई मुबालगा नहीं, ये अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमा रही है। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता अल्लाह के रसूल के घर में। तो सहाबा ने पूछा, जब हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो तुम लोग किन चीजों पर इत्तेफा करते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो उस वक्त अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, उस वक्त हम लोग 2 काली चीजों पर अपना वक्त गुजार लेते थे। आपने फरमाया, जिसको हदीस में रिवायत किया गया, कालत अस्वदैन, हम 2 काली चीजों पर गुजारा कर लेते थे। नंबर 1 खजूर, नंबर 2 पानी। इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने पानी का रंग जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि पानी का रंग काला है, इसलिए कि लोग अब तक पानी को बेरंग समझते हैं। लेकिन मुफ्ती 4 मिल्लत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पानी का रंग खुद मुतय्यन फरमा दिया कि पानी का रंग काला होता है। इसकी एक अलग तहकीक, अलग तफसील है, मेरा उन्वान वो नहीं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन क्या फरमा रही है, हम 2 काली चीजों पर इक्तिफा कर लिया करते थे, खजूर और पानी। अल्लाह अकबर। अब आइए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर का ये हाल है। इससे मैं अपने जवानों से ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो यूपी की जमीन पर 5 वक्त देहात देहात में अजान गूंज रही है, बिहार, बंगाल, शाम, यमन, ये जो जमीनों पर देहातों में भी आवाज अजान की गूंज रही है, इसमें हुजूर अलैहि सलाम की मेहनतें कितनी हैं। इतनी मेहनतें कि जिसने अपने घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलाया और इस्लाम की शमा को जलाने के लिए इतनी मेहनत फरमाई, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान होकर हम अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालते होंगे तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है, ये सब अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाने वाला मजमा है। मैं आपसे पूछूं, अगर अपना बाप एक वक्त तो भूखा रहकर बिल्डिंग बनाता है और उस बिल्डिंग पर कोई पत्थर फेंक दे तो लोग कहते हैं, मौलाना मेरे बाप ने भूखा रहकर ये बिल्डिंग बनाई है। एक टाइम भूखा रह के बाप ने बिल्डिंग बनाई है तो उस बिल्डिंग से आपको कितना प्यार है। ये जो इस्लाम की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो कुरान की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो दीन की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात की ये खूबसूरत इमारत तुम्हें नजर आ रही है, इसमें रसूलुल्लाह ने 3-3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलाया। 3 महीना किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। अगर वाकई इश्क़ रसूल सीनों में जिंदा है तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, हम तो 3 टाइम पेट भर के खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, जराइम करते हैं, गुनाह करते हैं। सोचो, जिसने अल्लाह के दीन की शमा को जब जलाने के लिए घर के चूल्हे बुझा दिए, उस रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी जब हुजूर का कोई उम्मती गुनाह